क्या ये व्हाइट बालों वाला गॉड ऑफ स्लॉटर है? क्या सचमुच ये वही है? मुझे हमेशा लगता था वो ऐसे घटिया काम नहीं करेगा। क्या ये कोई इम्पोस्टर है? हे, क्या तुम अंधे हो चुके हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि जो हम लोगों ने रूमर सुना है उनकी तरह इनके जो पास में आदमी है वो भी वैसे ही दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो रूमर था कि उनके पास एक एंसन डिवाइन बीस्ट है जो कि उनका माउंट है। हे, तुम्हें लगता है कि वो जो रूमर था वो सही हो सकता है? जो हमारा कुंगरू रैम है उसमें बहुत समय से जो डिवाइन बीस्ट है वो विलुप्त हो चुके हैं, तो आखिरकार उनके पास एक डिवाइन बीस्ट वो कैसे हो सकता है, वो भी उनका माउंट? हाँ भाई, तूने सही कहा। चाहे ये जिनलिंग कितना भी ताकतवर हो, लेकिन आखिरकार वो कैसे एक डिवाइन बिस्ट को अपना माउंट बना सकता है? ये पक्का कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई होगी जिसके कारण ये सिर्फ एक वहम है। हे, सभी लोग अभी ध्यान दो कि अभी हमें बातें करना बंद करना होगा और हम लोगों के जो आइटम जो हमारे साथ है उन्हें हमारी जान के लिए इन्हें देना होगा, वरना क्या पता हम बच पाए या नहीं। जो ओल्डर मैन है वो मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये जो मूर्ख हैं उन्होंने हमारे जो बेट है उसे ले लिया। मतलब अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं समझा दूं कि ये कहना चाहता है कि हम लोगों के जो चाल है उसमें ये लोग फंस चुके हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने काम में। जाओ शॉर्ट डिमन और इन्हें बता दो कि इनकी क्या जगह है। जो नकली शॉर्ट डिमन होता है वो कहने लगता है, ठीक है मास्टर, मैं जाता हूँ, और अपने स्वॉर्ड को निकलने लगता है। मैं स्वॉर्ड डिमन, मैं तुम लोगों को देखने के लिए खुद से आया हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम लोग बिना किसी दिक्कत के अपने जो आइटम है वो हमें दे दो, वरना मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। ये चीज देख के सभी के सभी डर जाते हैं कि स्वॉर्ड डीमन उनके पास आ चुका है। वो लोग घबराने लगते हैं, घबराते हुए कहने लगते हैं, आपको इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आपको हमारे जो आइटम है वो देते हैं, आपको यहाँ किसी को भी चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। जो नीचे फ्लोर के लोग होते हैं वो अपने रिंग को उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी जो स्वॉर्ड डीमन है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे, ऊपर में जो लोग हो वो नीचे आओ और अपने जो रिंग है उन्हें मुझे दो, वरना बाद में ना कहना कि मैं तुम लोगों के ऊपर हमला करने या तुम लोगों को चोट पहुंचाने के लिए ऊपर आ चुका हूँ। इस बात को सुनने के बाद ऊपर वालों से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। शॉर्ट डिमन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, हे, तुम लोग जो ऊपर फ्लोर में हो, आखिरकार तुम लोगों को क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या मुझे खुद आना होगा तुम्हें बताने कि ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग क्या मरना चाहते हो कि मुझे बुला रहे हो? उसके बगल में जो आदमी है वो उसे रोकते हुए कहने लगता है, मास्टर स्वॉर्टिमन, आप थोड़ा समझ जाइए। ऊपर में जो दो लोग हैं उनके पावर जो बैकिंग है वो काफी स्ट्रांग है, तो आपको उनसे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत ताव में आते हुए कहने लगता है, हे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन लोग हो और तुम्हारी जो बैकिंग है वो क्या है, लेकिन तुम लोगों को मेरे मास्टर के सामने अपना फेस दिखाना होगा और उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा, वरना तुम लोग मेरे मास्टर अगर कदम उठाते हैं तो तुम सभी वो यहाँ मर जाओगे। इन सब बातों को सुन के जो बगल में आदमी है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए लेकिन परसव आ जाती है। अब क्या हम लोगों को इतना दिक्कत देना बंद कर सकते हैं? वैसे भी हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए आपके सेक्टर में खुद ही आने वाले हैं। हम लोग टाउ सेक्टर से हैं। इन सब बातों को सुन के वो सोच रहा होता है, क्या डाउ सेक्टर टॉप रीजन सेक्टर है जो कि सेकंड नंबर पे आता है, कि इन्होंने पास्ट में कई इमोर्टल को भी जन्म दिया है। लेकिन जो फेदर इमोर्टल सेक्टर था उन्होंने भी ये जिन लिन से पंगा लिया तो वो हार चुके थे। तो ये क्या है? चीजों को सोच के सॉर्ड डीमन कहने लगता है, हम लोग बाकी बात बाद में कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे इज्जत दिखाने के लिए तुम्हें नीचे आना होगा। ये दो करेक्टर को दिखाया जाता है जिसमें एक जो लड़का है उसका नाम फैंग है और जो लड़की है उसका नाम एन है। जो नकली स्वॉर्ड निमन है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है अपने स्वॉर्ड को दिखा के, आखिरकार तुम्हारा मेरे तरफ ऐसे देखने का क्या इरादा है? क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है, तुम कमीने लोग? जो एंड लड़की होती है वो हमला करने के लिए आगे आती है अपने फायर फिस्ट के साथ और कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें कमीने कहने की?
पैन कहने लगता है, हमला करते देख के, आप रुक जाइए, आपको यहाँ कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस। मैं इन सब मामलों को मैं देख ले रहा हूँ। पैंग अपनी मिस को रोकते हुए मन में सोच रहा होता है, हालांकि जो मैं रूमर सुना हूँ उसके हिसाब से ये लोग बहुत फिट बैठते हैं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जो इसका वर्चुअल इमोर्टल का कल्टीवेशन है उसे मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि ये फेक है या रियल। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ, वरना बाद में मुझे दिक्कत हो सकता है। फैंग आगे आता है और रिंग देते हुए बताने लगता है, ये लीजिए, इसमें 5 मिलियन हाई ग्रेड का क्रिस्टल है और कुछ ऐसे स्प्रे टूल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डावेस्ट, आप इन सब चीजों को ले लीजिए। जो वर्चुअल इमोर्टल ये है उन्हें बता दीजिएगा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे डाउ सेक्टर से। पाइन का सेक्टर का नाम चेंज हो रहा है कि क्या, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी डाउ सेक्टर कहा गया था, इससे पहले कुछ और। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। जो फेक शॉर्ट डीमन है वो उस रिंग को लेते हुए कहने लगता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज अच्छा होगा। जैसे ही मैं अपने मास्टर के पास जाऊंगा वैसे ही मैं तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें मैं बता दूंगा उन्हें। जो यंग लेडी है वो शॉर्ट डीमन को जाते देख कहने लगती है, अंकल आखिरकार क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। फेक शॉर्ट डीमन है वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो अपना डर है उसे काबू रखा, क्योंकि ये लोग महायाना रैम के थे, चाहे तो अगर इन्हें पता चलता तो मैं बच नहीं सकता था, लेकिन जो मेरी एक्टिंग स्किल है उन्होंने मुझे बचा लिया। वैसे भी मैंने पहले इनके ऊपर हमला किया कि जिससे इन्हें लगे कि मैं रियल हूँ, और ये तो मेरी भलाई है कि मेरा जो एक्टिंग स्किल है वो कोई कम नहीं है, जिसके कारण मैं इन लोगों से बच चुका हूँ। जो नकली ये जिनलिन है, ये मतलब हमारा एमसी नकली वाला, वो कहने लगता है, हम लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं डावेस। आप लोगों ने जो ये गिफ्ट दिया है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है भाई। लिटरली लूटने के बाद बोलो कि ये तुमने गिफ्ट दिया है, सही है भाई। बस मुझे ये देखना है कि अगर हमारे एमसी को पता चला कि ये लोग फेक कर रहे हैं, या हमारे एमसी को रूमर पता चला कि वो लूटा जा रहा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो क्या इनको पाताल लोक से ढूंढ के मारेगा। और अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ अगर किसी को हेल्प करना है तो कर दो। वैसे भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो नहीं रहा, तो मुझे 0 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, और मैंने पहले भी हेल्प मांगा था तो पिछले वीडियो में 0 रुपीज़ की अर्निंग मिली है। मतलब मेरे को इस महीने में 100 रुपये तक भी नहीं मिले हैं। तो प्लीज़ जिससे जितना बनता है वो कर लो। सब्सक्रिप्शन लेते बनता है तो मैं कर लेता, लेकिन सब्सक्रिप्शन हो नहीं पा रहा, तो प्लीज़ मदद कर लीजिए। आप लोगों की मदद की भी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। और वैसे भी जो माइक की बात हुई थी मैं लूँगा, वो ले चुका था, लेकिन उस पे कुछ इशू आ चुका है। मैं रिटर्न पे कंप्लेंट डाला था लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अब मैं क्या करूँ? ये स्कैम हो चुका है या क्या, मैं नहीं जानता। तो प्लीज़ जिन्हें देख लो यार, मैं और कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अब इतना देखे हो तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग मदद कर लीजिए यार, प्लीज़।